कि जो क्रूशियल डेट है ना, जैसे 1/8/2025 क्रूशियल डेट थी, 2025 का जो फॉर्म था, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। किसका? ग्रेजुएशन का, फाइनल का। देखिए, अगर आपने ओबीसी ऑप्ट किया है या एससी ऑप्ट किया है या एसटी ऑप्ट किया है, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपने ओबीसी से फॉर्म भरा और आप सिलेक्ट हुए, आपके मार्क्स अच्छे थे, आप यूआर में काउंट हुए, लेकिन आपको ओबीसी में ही डिपार्टमेंट रखेगा लास्ट तक। आपका जो प्रमोशन वगैरह वो ओबीसी के बेसिस पे होंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। अगर आपने ओबीसी एससी एसटी भरा है और सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो 15,000 प्लस कैंडिडेट होंगे जिनको जॉब मिलेगी, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और आपके कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, आपने बनवा रखे या नहीं बनवा रखे, तो वो भी आप बनवा लेंगे जो जो बन सकते हैं अब। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो पहले से बने होने चाहिए। दूसरा कि मेडिकल या फिजिकल टेस्ट कैसे होगा और आपकी ज्वाइनिंग में कितना समय लग सकता है। क्या ज्वाइनिंग आपका जो होम स्टेट है या जोन है, जो आपने एलोकेशन लिया है अभी, या आपने अभी जो मन में बना रखा है, वो कब तक और किस तरह होगा, उन सभी पॉइंटों पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात जैसे आती है ना, प्रत्येक कैंडिडेट के जो यूआर में है वो भी और जो रिजर्व कैटेगरी में है उन कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके पास रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट होती है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की। और जबकि यूआर में इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट है नहीं, इसलिए उनके लिए तो यहां पर एक जो हेडेक है वो नहीं रहती। लेकिन सिलेक्शन के लिए प्रोसेस है ये। पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी खुद करती थी और उसके बाद ही रिजल्ट देती थी। जैसे इंटरव्यू होता था ना, उससे पहले अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हैं, मतलब अगर आप एलिजिबल नहीं है डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, तो आप उसको हटा दिया जाता। जैसे जो कैंडिडेट की ओबीसी नहीं होती थी लीगल या वेरीफाइड, तो इसका मतलब वो ओबीसी से हटाकर किस में आ जाता था, यूआर में, और फिर रिजल्ट बनता था यूआर के बेसिस पे उसका। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि रिजल्ट पहले ही आ चुका है, मतलब रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स होंगे, और इसलिए एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करती है। डिपार्टमेंट, आपका जो डिपार्टमेंट है ना, जो अलॉट होता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बेसिस पर आपको, वही आपका क्या करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की बात समझे पहले आप, कि मेडिकल में देखें बहुत से अच्छी पोस्ट के लिए, देखें मैं अच्छी पोस्ट का मतलब यहां पर ये अपर पोस्ट नहीं है, 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, जहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट से जो सीएमओ होता है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वहां पर आपका मेडिकल बनता है। लेकिन जैसे ही आप जीएसटी इंस्पेक्टर या कुछ अलग, क्योंकि डिपार्टमेंट डिसाइड करता है ये, तो आपको वहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट, यहां पर जैसे आपके जो सिटी में जो हॉस्पिटल हैं, जैसे दिल्ली में है, मानो किसी का जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली आया है, तब आपको वहां पर जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पर आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। और मेडिकल टेस्ट प्रत्येक पॉइंट का होगा, जहां जहां पर जो जो उसने एसएससी ने या डिपार्टमेंट ने जो आपको फॉर्म दिया है प्रत्येक का। दूसरा, अगर आप जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जैसे मानो एएसओ पोस्ट है भाई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल होता है वहां से सीएमओ ही उसका मेडिकल अप्रूव करता है। मतलब आपके लिए वो फॉर्म होंगे, आपको मेल आएगी, आपके लिए मैसेज आएगा, आप मेल से उस डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे, उसकी फोटोकॉपी निकलवाकर वो चीज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवानी होगी। क्लियर। दूसरा, बहुत सी
फिजिकल टेस्ट होंगे। फिजिकल टेस्ट पता है प्रत्येक कैंडिडेट ने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा है किस किस के लिए फिजिकल टेस्ट होगा। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए साइकिल होगी, वो अलग अलग प्रोसेस है प्रत्येक के लिए, लेकिन वो तब होगा जब आप अपने जोन में जाएंगे और वहां पर जोन का जो हेड क्वार्टर है, मतलब जोन का जो हेड ऑफिस है, वहां पर आपकी मेडिकल होगी। जैसे आप यहां पर दिल्ली जोन में जाते हैं तो दिल्ली जोन एक बड़ा जोन है, तो दिल्ली जोन में तो हॉस्पिटल मिल जाएंगे क्योंकि शहर है बड़ा, तो मिल गए। लेकिन जैसे आप मानो जयपुर जोन में इंस्पेक्टर लगते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो जयपुर जोन के अंडर जो जो सब जोन है वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। और ये जो कैंडिडेट हैं मेडिकल जयपुर जोन के अंडर, मतलब जयपुर जो उनका हेड ऑफिस है वो डिसाइड करेगा कि मेडिकल किसकी कहां पर। और फिर यहां पर जोन में, क्योंकि जोन एलोकेशन कब होगा, जब आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको जोन एलोकेशन होगा। जोन एलोकेशन अभी नहीं होगा, अभी आपका रिजल्ट आएगा। अभी आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने भरा था उसके बेसिस पर आपको एक पोस्ट मिलेगी। मानो जीएसटी इंस्पेक्टर है अभी, तो जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं, प्रोविजनल के बाद भी जो सेकंड लिस्ट आएगी उसके बाद भी, उसके बाद जो टोटल जीएसटी के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल लेंगे, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस नहीं, सॉरी भाई, जोन एलोकेशन, और उनके मार्क्स के बेसिस पर, रैंक के बेसिस पर उनका जोन एलोकेशन होगा। तो जोन एलोकेशन आपके मार्क्स के बेसिस पर होगा, इसके बाद पहले पोस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। फिर आपके वहां पर मेडिकल होगा, और मेडिकल में क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक दे रखा है, कलर ब्लाइंड किसके लिए है किसके लिए नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। और मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है क्योंकि ये सिविल पोस्ट है, तो इसलिए इतना हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मली ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे वगैरह इस तरह का, तो नॉर्मल सा है, ऐसा कुछ ज्यादा आपके लिए नहीं। क्लियर। तो मेडिकल टेस्ट की बात बताऊं तो अगर मान लो आपकी कोई 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है तो आप, हो भी सकता है ज्वाइनिंग से पहले आपको, ज्वाइनिंग के दौरान आपको लेटर आए कि उसी में ही आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट, तो आप मेडिकल टेस्ट करवाकर वहां पर सबमिट करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इश्यू नहीं है मेडिकल, ये सिविल पोस्ट है। जैसे आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आया, उसमें मेडिकल के भी सबमिट करना होगा आपको, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप पहले ही बनवा लेंगे सीएमओ से। और ये सीएमओ जैसे ही आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो वहां पर कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको, जो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल सटीक और बहुत जल्दी करवाएंगे। हालांकि भीड़ बहुत लंबी रहती है, बट जो इसी काम के लिए बने होते हैं, कुछ होने के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक आपका काम एक ही दिन में कंप्लीट करवा देते हैं, अदरवाइज आपको 2-3 दिन लगते हैं। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो उससे पहले एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, वो आपको फॉर्म फिल करना होता है भाई, हाथ से, मतलब हैंड रिटन आपको सब कुछ फिल करना है। प्रत्येक चीज जो आपकी है, वो जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो सारी चीजें, वो सारे के सारे उनके पास आपका सारा डिटेल होता है। लेकिन फिर भी आपको क्या क्या लेके जाना है, यहां पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो, प्लस आपका जो आधार कार्ड वो, प्लस अब जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो कैंडिडेट क्या लेके जाएं, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और जो फोटो ऑथेंटिकेशन हो, मतलब जिससे आप वेरीफाई हो कि आप ही वो कैंडिडेट हैं, वो लेके जा सकते हैं। पहला तो ये है कि कैंडिडेट वही है कि नहीं, तो जिसमें आधार हो गया भाई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट, बैंक कॉपी, जैसे स्टेट बैंक कॉपी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है भाई, उस पर फोटो लगी होती है, तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो आपने डॉक्यूमेंटेशन में डाला है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ भी लेके जाएंगे तो कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं होगा। क्लियर। अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं। देखिए क्वालिफिकेशन कौन सी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले आपको 10th की जो डीएमसी है,
देखिए डीएमसी मार्कशीट सर्टिफिकेट, जिसमें मार्क्स भी हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है, वो अगर किसी की दो अलग अलग है 10th में, वो भी लेके जाएंगे। दो अलग अलग का मतलब जिसमें एक तो रिजल्ट है, एक में आपका कहीं ना कहीं सारा डिटेल है कि कितने मार्क्स किस मिले, तो वो सारी कंप्लीट लेके जाएंगे। लेकिन ज्यादातर स्टेट बोर्ड का और सीबीएसई का वो सब एक में ही होते हैं, तो इसलिए आप उसको लेके जाएंगे। और वही आपकी क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी उसी के बेसिस पर। और आपको ये ओरिजिनल लेके जानी है भाई, क्योंकि यहां पर देखें यूआर कैंडिडेट और जो SC ST OBC वो कैंडिडेट EWS डॉक्यूमेंट, तो उनको जो क्वालिफिकेशन है वो सबकी सेम है। यहां पर 10th के बाद वही सारा का सारा प्रोसेस 12th क्लास का जो आपका जो है वो ओरिजिनल में चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें अगर सेमेस्टर है तो 6 के 6 सेमेस्टर होने चाहिए भाई। उनकी डिग्री, उनकी क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए और लास्ट में डिग्री होनी चाहिए। अगर जिन कैंडिडेट के पास डिग्री नहीं है वो अपनी प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो क्या करेंगे, फिर आपकी ज्वाइनिंग को थोड़ा सा डिले हो सकता है इस पॉइंट की वजह से। तो डिग्री जिन कैंडिडेट के पास नहीं है वो अपनी डिग्री ले, क्योंकि ये इसमें समय लगता है रिजल्ट के बाद 1 से 2 साल मिनिमम। तो जिनके पास नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोविजनल डिग्री ले सकते हैं, वो 1 दिन में दे देंगे आपको लिखकर, और फिर वो आप सबमिट कर सकते हैं। वो बाद में ओरिजिनल डिग्री आएगी तब वो देख भी लेंगे या आगे देखेंगे भी नहीं। तो ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जो क्रूशियल डेट है ना, जैसे 1/8/2025 क्रूशियल डेट थी, 2025 का जो फॉर्म था, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। किसका, ग्रेजुएशन का, फाइनल का। तो अपीयरिंग के कैंडिडेट जिन्होंने भरा था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है बट फाइनल जो सेमेस्टर था उसकी मार्कशीट है, डीएमसी है, और बाद में प्रोविजनल डिग्री आप बनवा सकते हैं 1 दिन के अंदर। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ऐसे यूनिवर्सिटी बना देती है। तो ये तो था, क्या था आपके पास, क्वालिफिकेशन से संबंधित। अब मैं बात करता हूं ओबीसी उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ओबीसी ऑप्ट किया है। देखिए अगर आपने ओबीसी ऑप्ट किया है या एससी ऑप्ट किया है या एसटी ऑप्ट किया है, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपने ओबीसी से फॉर्म भरा और आप सिलेक्ट हुए, आपके मार्क्स अच्छे थे, आप यूआर में काउंट हुए, लेकिन आपको ओबीसी में ही डिपार्टमेंट रखेगा लास्ट तक। आपका जो प्रमोशन वगैरह वो ओबीसी के बेसिस पे होंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। अगर आपने ओबीसी एससी एसटी भरा है और सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। दूसरा, अब ओबीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो डेट्स। तो डेट्स ये है कि ओबीसी की जो फॉर्म की लास्ट डेट है ना, फॉर्म की लास्ट डेट है उससे 3 साल पहले का, 3 साल पहले का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। और ओबीसी में भी 2 काउंट होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, तो अगर नॉन क्रीमी लेयर है उन्हीं को रिजर्वेशन का, रिलैक्सेशन का फायदा मिलेगा। क्लियर। एससी एसटी की आपके पास केवल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो चाहे कितनी पुरानी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर आपने नई बनवा भी ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपके पास, मतलब आप ईडब्ल्यूएस से रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सर्टिफिकेट कब के लिए वैलिड होनी चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर पर होता है, और जो सेंटर के द्वारा, मतलब जो सेंटर के द्वारा जो बनी हुई है वो अप्रूव्ड होगी, और उसके लिए 2024 और 2025 बेस ईयर होना चाहिए। इस ईयर के बेसिस पर आपकी सर्टिफिकेट 2025 और 2026 की होनी चाहिए। ये बेस ईयर होना चाहिए जिसके बेसिस पर आपकी इनकम थी वो
आपकी जो भी इनकम है, जिस तरह की एसेस है वो सारी, और सर्टिफिकेट बनेगी 2025 से 2026 के बेसिस पर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की। अब यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट ये कहेंगे कि डेट से संबंधित इशू, तो इससे संबंधित क्रूशियल डेट नहीं होती है, इसमें केवल आपके लिए फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर आपके पास वो है तो आप बिल्कुल लायबल हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये तो थे केवल आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब इसकी फोटोकॉपी कम से कम आप 3-3, 4-4 फोटोकॉपी आप रखें, और जो खुद की फोटो है पासपोर्ट साइज, उसकी कम से कम 20 से 30 फोटो जरूर बनवाएं, क्योंकि ये हर जगह आपको लगेगी। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको अपनी फोटो लगानी होगी, जो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, मेडिकल का जो फॉर्म होगा, प्रत्येक जगह आपको फोटो लगानी होगी। तो वो चीज बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन में देखें, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के यहां पर जैसे मानो डिग्री नहीं है, तो क्या उसके लिए किस तरह का प्रोसेस होगा, या कोई डॉक्यूमेंटेशन में इश्यू होता है, मेडिकल में इश्यू होता है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कितना समय देगी, उसके बारे में भी लास्ट में बताएंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं ज्वाइनिंग। देखें, जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको जोन मिल जाता है, तब आपको ज्वाइनिंग आती है। और ज्वाइनिंग में आपको यह बताया रहता है कि इस दिन, मतलब उस दिन से आप ज्वाइन करेंगे, और जो डेट आती है आपको ज्वाइनिंग की, आपको उसी डेट में, अगर जैसे मानो यहां से बहुत से कैंडिडेट के सामने आएगा कि 20 से 25 के आसपास आप ज्वाइन करें, जैसे 20 से 25 अप्रैल है, मई है, तो आपको इतने समय के बीच में आप ज्वाइन करना है। तो कैंडिडेट ये सोचेंगे नौकरी तो मिल गई तो बाद में ज्वाइन करते हैं, वो सबसे बड़ा एक गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आप जितना पहले ज्वाइन करेंगे ना, आप बाकी कैंडिडेट से अपने डिपार्टमेंट में जो आपकी उसी वर्ष लगे थे सबसे सीनियर काउंट होंगे। मतलब जब प्रमोशन होगा तो आप सबसे पहले आपका प्रमोशन होगा, उसके बाद बाकी कैंडिडेट का। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि 20 तारीख है, तो आप 20 तारीख को ही जाए, बाद में डिले ना करें। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट होंगे जो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन चाहेंगे कि अभी कोई और कार्य है, बाद में ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित होती है कि 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग होता है। उसके लिए भी आपको एक वैलिड प्रूफ देना होता है डिपार्टमेंट को, और उसके बाद ही वो इसका एक्सटेंशन अलाउ करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब जोन वाइज, स्टेट वाइज जो आपको मिला है, उनमें खासकर देखें, बहुत से बच्चे जो अभी उनको जो होम पोस्टिंग या जो वो चाहते हैं ड्रीम पोस्ट, वो नहीं मिलेगी, बहुत से बच्चों को नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल 2026 का तैयारी करेंगे। और हो सकता है कुछ बच्चे बिना तैयारी के, मतलब जो तैयारी चल रही है उसी के बेसिस पे पेपर दे देंगे, लेकिन कुछ चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मेरा पेपर अच्छा हो, तो मैं पहले पढ़ाई करूं और भी। तो जोन वाइज भी हमने देखा है कि यहां पर ज्वाइनिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। जैसे मानो आपका जयपुर जोन है तो उसकी ज्वाइनिंग अभी हो गई, और अगर आप मान रहे हैं बेंगलोर जोन है तो लगभग 1 महीना डिले भी हो सकता है। तो जोन वाइज डिपार्टमेंट ये करता है कि ज्वाइनिंग किस समय देंगे, और जोन के अंदर जितने भी सब जोन है आपकी पोस्टिंग उसमें हो सकती है। तो जोन के अंदर सब जोन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक कैंडिडेट के लिए। वो ये मान रहा है कि मुझे केवल वही मिल गया, उसके अलावा बाकी नहीं, तो ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे दिल्ली में तो दिल्ली ही रहेगा आपका, लेकिन बाकी जोन में, जैसे जयपुर जोन में आ गए आप, तो जयपुर के आसपास जो भी सब जोन है वो सारे के सारे। क्लियर? उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है अब कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन में या मेडिकल में कुछ इश्यू रह जाता है, तो उसके लिए समय दिया जाता है एक्स्ट्रा। बिल्कुल हाँ, उनको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, तो उससे ज्वाइनिंग उनकी थोड़ा सा डिले हो जाती है। जैसे आपके पास डिग्री नहीं है, या फादर्स नेम, मदर्स नेम, सर्टिफिकेट में नेम में डिफरेंस आ रहा है, उसके अलावा आपको फिर एफिडेविट लेके जाना होगा,
उसके अलावा मेडिकल में कोई इश्यू है, अभी आप नहीं दे सकते, 10 दिन बाद देंगे, कुछ फ्रैक्चर है या कुछ इंजरी है उसकी वजह से, तो वो कई कारण है, उसकी वजह से डिले हुआ। आपका डिले हो जाएगा 2 से 3 महीने, 1 महीने, वो डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, आपको दोबारा से समय दिया जाएगा, आप उसको वेरिफिकेशन करवाएंगे। डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि अगर कोई कैंडिडेट अभी नहीं लेके गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। हाँ, ये जरूरी है कि आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए और इसके पीछे एक वैलिड प्रूफ भी होना चाहिए कि इस वजह से मैं नहीं लेके आया। अगर ये डायरेक्ट कह देंगे तो भी वो मानेंगे नहीं। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को इस तरह का कोई भी इशू हो डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित, मेडिकल से, वो जरूर कमेंट्स करें, हम उसका बिल्कुल सॉल्यूशन देंगे।